सो ये थर्ड मॉड्यूल सेंसरी ऑब्जर्वेशन थेरेपिस्ट करके अभी मेरा हुआ है, अप्लाइड फिजियोलॉजी का है ये। तो ये अभी फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट आप सब बोलेंगे कि ये कैसे क्या। तो स्ट्रेस जब मसल्स में होल्ड रहता है बहुत सालों तक, तो वो मसल जो है वो टाइट हो जाता है या अथवा वीक हो जाता है, और वो जब टाइट और वीक हो जाता है तो उसमें अपने को पेशेंट को दर्द रहता है। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में होता है तो ब्रेन कितना स्टोर करेगा, तो वो पैरास्पाइनली जो है साइड में जो है वहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ पे भी स्पाइन के साइड में स्टोर होने के बाद वो अलग अलग मसल्स में जाता है जहाँ का स्ट्रेस है। ओके, तो आंटी मेरे पास तो काफ़ी सालों से आते हैं, मेंटेनेंस के लिए है, और दर्द उनका कम ज़्यादा होते रहता है, थोड़ा शुगर का भी इशू है। और आज मैंने उनको ये लेवल 3 का कंप्लीट ट्रेनिंग ये दिया, सेशन दिया। तो सबसे पहले तो मैंने उनके मसल्स टेस्ट कर लिए, कौन से क्या वीक है, और मेरिडियन जो अफेक्टेड है स्ट्रेस से, तो उनका स्ट्रेस से जो मेरिडियन अफेक्टेड था वो ब्रेन टू स्पाइन था, यानी CV टू GV अफेक्टेड था उनका। और उसके अकॉर्डिंगली एक मसल है उसका टेस्टिंग कर लिया, तो वो मसल एकदम ही वीक था, पूरा वीक था मसल शोल्डर का जो है। और वो मसल वीक रहने के कारण और ये जो दर्द है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो इसमें जो है मैंने वेरियस स्टेप्स लिए। एक मिनट बंद करा। तो सबसे पहले तो उनके बॉडी में जो मुझे पॉइंट्स मिले वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट्स मिले। तो उनका जो लिम्फ है, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, सेल्स के बाहर वाला फ्लूइड है, उसका इशू था, वो मैंने बैलेंस किया। उसके बाद उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स है, मैं भी दवाइयों से ज़्यादा दिनों तक लिया है, नहीं तो ये इमोशनल टॉक्सिन्स होंगे, तो वो हमने फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से निकाले उनके। उसके बाद उनका जो आया वो आउटसाइड एनर्जी से उनका जो ब्रेन का एनर्जी और स्पाइन का एनर्जी वो अफेक्ट हो रहा था। वो फिगर ऑफ 8 से मैंने ट्यूनिंग फोक्स से वो बैलेंस किया। तो सो हमारे वो जो ऑर्गन्स है बॉडी में अभी जो इनके अफेक्टेड थे ब्रेन टू स्पाइन, तो उनको एक टाइप की फ्रीक्वेंसी सुननी थी। तो ये पर्टिकुलरली ये वाला जो ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन को काम डाउन करने के लिए है। और ये दूसरा जो है ये गवर्निंग वेसल वाला है, तो ये हमारे जो स्पाइन है वो सबको सीडेट करने को, काम डाउन करने को है। तो ये फ्रीक्वेंसी जब उन्होंने सुना तो वो उनका जो कुछ वहाँ पे इम्बैलेंस था वो क्लियर हो गया। उसके बाद जो मैंने उनका लिया तो वो मैंने इसेंशियल ऑयल का सेंट होलोग्राम लिया। तो इसमें जो इसेंशियल ऑयल का आता है, तो ब्रेन टू स्पाइन वाला उनका जो कनेक्शन था उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा चार्ट है हमें उनको दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका सपोज अफेक्टेड है स्प्लीन, तो स्प्लीन मेरिडियन के जो ऑयल्स है वो है। उसके बाद आपका हार्ट अफेक्टेड है तो उसके अकॉर्डिंगली वो है। तो उनका ब्रेन टू स्पाइन 2 ऑयल्स आए, वो ऑयल से उनको हमने डायरेक्टली उनकी जो लिम्बिक सिस्टम है जो इमोशंस कंट्रोल करती है, वहीं पे अपना ऑल्फैक्टरी लोब आता है जो स्मेल का रहता है, समझने का। तो वहाँ पे हमने उनके इमोशंस बैलेंस कर लिए थ्रू दीज ऑयल्स। उसके बाद मैंने उनका चक्रा बैलेंस किया। तो चक्रा जो है वो मैंने 2 तरीके से बैलेंस किया। एक जो है वो ये सेंट जो है, इनका क्राउन चक्रा अफेक्टेड था, तो सेंट के थ्रू मैंने इनको 5 मिनट्स मैंने मेडिटेशन दिया। और वो मेडिटेशन वो इसेंशियल ऑयल से दिया कि जिससे उनका क्राउन चक्र ओपन हो जाए। क्राउन चक्रा का क्या काम है कि ऊपर से पूरी एनर्जीज आती है और सब चक्रास को बैलेंस करता है। तो वो ही उनका अफेक्टेड था। तो बाकी के बॉडी के सपोज एनर्जी सिस्टम के जो चक्रास है सभी इम्बैलेंस हो गए, तो डेफिनेटली एन पेशेंट के बॉडी में कंप्लीट इम्बैलेंस रहता है। और थॉट्स जो थे उनके बहुत ज़्यादा थे, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये जो चक्रा ऑयल्स है, तो ये क्या करते हैं, अभी मैं आपको जस्ट एक चक्रा ऑयल जो है क्राउन चक्रा का उसके बारे में सुनाती हूँ। तो हेलिक्रिज्म ये जो ऑयल है, इन्होंने इनका 5 मिनट्स का मेडिटेशन किया। तो ये करने से उनका सबकॉन्शियस लेवल जो है वो अपलिफ्ट होता है, और उनके जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स एसोसिएटेड विद दैट है, वो निकल जाएंगे। और जो एंगर से उनके में भी किसी के प्रति होगा वो मालूम नहीं, जो थॉट्स में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे वो निकल गया और वो फॉरवर्ड हो गए, मूव फॉरवर्ड हो गया उनका। तो ये बैलेंस किया। उसके बाद मैंने क्रिस्टल से उनका चक्रा बैलेंस किया। और ये सब के बाद लास्ट में जो मैंने किया अभी वो ये है,
तो इसमें क्या है, मैंने वीडियो भी इसका लिया है। ये सेंटर से हमको देखना है, सेंटर विजन अपनी जो है वो फिक्स रखनी है इसमें, और इसके साथ हमको आजू बाजू में क्या दिखता है पेरिफेरल वो देखना है। साथ में इसके जो है यानी विजन से मैंने स्टिमुलेशन दिया उनको, और सेकेंडली अलॉन्ग विद दैट मैंने साउंड दिया उनको, ब्रेन यानी CV to GV वाला उनको साउंड मैंने दिया। तो ये मल्टीपल हम सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करके, उनको स्टिमुलेट करके हम उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में रीच हो पा रहे। क्यों हमने ये सेंसरी सिस्टम यूज़ किया है? हमने सेंसरी सिस्टम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो कुछ लाइफ में ट्रॉमाज हुए वो उन्होंने देखे हैं, उनके आंखों के सामने जो कुछ हुआ है उन्होंने देखा है, वो बाद में जो कुछ है बाकी लोगों से उन्होंने सुना है, राइट, उन्होंने फील किया है। तो ये सब सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है स्ट्रेस, वो हम कैच करते हैं हमारी सेंसरी सिस्टम से। तो ये हमारी सेंसरी सिस्टम्स का ही उपयोग करके मैंने उनके सबकॉन्शियस लेवल में उनके जो थॉट्स प्रोसेसिंग थे, जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, नेगेटिव जो हो रहे थे, वो मैंने उनके इमोशंस बैलेंस किए। तो अभी हम आंटी से पूछेंगे कि आंटी आपको अभी एक सेशन के बाद कैसे लग रहा है? चांगलं वाटतंय मला. हो, म्हणजे दुखणं सांगा. दुखणं कमी झालंय. मी आले तेव्हा दुःख जास्ती होतं, आता कमी वाटतं. तो यानी एक लेयर ऑफ स्ट्रेस जो उनका है वो निकल गया है। अभी काफ़ी सालों से इश्यूज थे स्ट्रेस के, और वो भर गए। उसके बाद शुगर शुरू हुआ, उसके बाद थायराइड शुरू हुआ, जो कुछ बाद में शुरू हुआ, और ये काफ़ी सालों से चलते चलते अभी है कि दर्द उनको पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है, दर्द रहता है, ऐसे थ्रोइंग अवे सेंसेशन रहता है। तो ये सब लेयर्स में रहता है स्ट्रेस। तो हम सोचेंगे कि एक सेशन हो गया है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा यानी वंस इन अ वीक तो भी हमको रिपीट करना पड़ता है। होमवर्क रहता है पेशेंट को। इसेंशियल ऑयल का हम ब्लेंड देते हैं,